हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का एवरेस्ट एकेडमी पे। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट 11 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी का पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दिया है जो जैविकी होती है, जो जैविकी क्रियाएं होती है जैसे कि चलना। चलना जो है वो प्राथमिक परिवेश के अंतर्गत आता है। जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो लिखना जो है वो द्वितीयक अनुदेशन में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि जब आपका पहले ही ऑप्शन दिया है तो ये तीनों आपके ऑप्शन गलत दिए हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। तो यहाँ पे दिया है केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम। केवल आपका जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये भी गलत दिया है, क्योंकि विकास का जो क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन सी विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत दिया है, क्योंकि विकास का क्रम जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, ना कि बाहर से केंद्र की ओर होता है। ऑप्शन डी दिया है विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास जो है वो सिर से पांव की ओर बढ़ता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक या संस्था है। ऑप्शन ए निकटतम परिवार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक धारणाएं, ऑप्शन सी धार्मिक संगठन, ऑप्शन डी मुद्रित संचार माध्यम। तो यहाँ पर बालक का परिवार जो है वो उसका पहला समाज होता है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, निकटतम परिवार। बाकी ये सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम, ये तीनों जो हैं वो सामाजिकरण की द्वितीयक कारक है। द्वितीयक कारक, ये सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है वो किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकता है। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है तथा घटनाओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी संकल्पना निर्माण। मतलब आप स्कीमा में अपने अनुभवों को लगातार इकट्ठा कर रहे हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है समावेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशल कल्चर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों की सोच व व्यवहार में निरंतर व्यवहार लाती है तथा वाद विवाद को महत्व भी देती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने
और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लीव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी पाठ, ऑप्शन डी आत्मसातकरण। क्या बताया गया यहाँ पे कि एक विद्यार्थी है जो अपने सवाल को हल कर रहा है और अध्यापिका जो है वो उसकी हेल्प कर रही है, उसे कुछ संकेत दे रही है। तो लीव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है इस चीज को, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाठ। कि पाठ का अर्थ होता है बच्चे को हिंट देना, उसकी मदद करना, उसका सहारा देना उसे, तो जिसके सहारे से बच्चा जो है वो आगे का कार्य खुद कर लेगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है पाठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लारेंस कोहलबर्ग ने बच्चे एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियां, ऑप्शन बी कागज कलम आधारित परीक्षा, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी रिपोर्ट कार्ड्स। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का जो मूल्यांकन किया है उसमें उन्होंने परिकल्पित स्थितियों का उपयोग किया है। ऑप्शन इज राइट आंसर। ना ही तो उन्होंने कागज कलम आधारित कोई परीक्षा आयोजित की, ना ही तो चित्रकला का प्रयोग किया और ना ही तो रिपोर्ट्स कार्ड का। तो ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, ऑप्शन बी सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, ऑप्शन डी चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो चिंतन के अभिसारी तरीकों को नहीं बल्कि अपसारी तरीकों को रचनावाद में महत्व दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, तो उनकी जो भिन्नताएं होती हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को महत्व देता है रचनावाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि लब्धि मतलब IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे आलोचना की जाती है, ये पूछा है तो निगेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। देखते हैं कौन सा होता है। सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, ऑप्शन बी बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, ऑप्शन सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, ऑप्शन डी स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे गलत वाला पूछा है कि आलोचना क्यों की गई है, निगेटिव क्वेश्चन पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत दिया है और वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा गया है। ऑप्शन ए जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। तो जीन पियाजे भाषा की बात करते नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लीव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये गलत है क्योंकि चिंतन पर भाषा का जो है वो चिंतन पर प्रभाव होता है। ऑप्शन सी दिया है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत दिया है। ऑप्शन डी है लीव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है, ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी चिकित्सीय, ऑप्शन डी यादृच्छिक। तो जेंडर जो है वो आपकी एक सामाजिक निर्मित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको बता दें कि यहाँ पे जेंडर दिया है, जेंडर की जगह पे ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि लिंग जो है वो कौन सी निर्मित है। तो लिंग अगर दिया होगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जैविक, कि लिंग जो है वो एक जैविक निर्मित है। ध्यान रखना आप लोग को एग्जाम में, क्योंकि जेंडर की जगह पे लिंग भी पूछ सकता है और जेंडर भी। तो जेंडर जो है वो एक सामाजिक निर्मित है और लिंग जो है वो जैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ने विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। मानकीकृत पाठ्यचर्या को नहीं अपनाना चाहिए। सरकार दिया है मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, ये भी गलत दिया है।
तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो जब आपको बता दें कि आपका अभिकथन भी गलत दिया है और तर्क भी गलत दिया है, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए और आर दोनों गलत है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रचनात्मक आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसी के दौरान बीच बीच में किया जाता है। ऑप्शन बी दिया है परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया है केवल एक विशेष शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो केवल वाला तो आपका देखते ही कट कर देना है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना होती है? तो समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है? जिसमें बच्चों को सोचना पड़े, जिसमें एक से ज्यादा जवाब बन सके और बच्चा ज्यादा से ज्यादा तर्क कर सके, वो कहलाता है समालोचनात्मक चिंतन। तो इसमें पूछा है कि बढ़ावा देने की संभावना है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बढ़ावा देने की किसमें संभावना है देखते हैं। ऑप्शन ए बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न पूछना, गलत है, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में खुले अंत वाले आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी दिया है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, तो इसमें अभिसारी चिंतन को नहीं बल्कि अपसारी चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा सोचता है और तर्क वितर्क करता है। ऑप्शन डी दिया है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना, मतलब पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना मतलब नकल करवाना, और केवल जो कि एक निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति, ये क्वेश्चन आपका कैटेगरी पे दिया गया है कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी की जाए। ऑप्शन सी उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध करवाया जाए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो ये आपके तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे, ए बी और डी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है, संबंधित है पढ़ने से, पढ़ने से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है लंबे निबंध लिखने के लिए उत्सुक होते हैं। ऑप्शन बी बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं। ऑप्शन डी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो जब पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। लंबे निबंध लिखने के लिए, जब ये क्वेश्चन पढ़ने से संबंधित है तो लिखने वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो बहुत भी एक निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री। ऑप्शन बी ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। ऑप्शन सी दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण। ऑप्शन डी लिखित या मुद्रित सामग्री। तो दृष्टिबाधित के बच्चे होते हैं जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, वो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में पूछा गया है कि कौन बाधक बन सकता है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, दिया गया है यहाँ पे, तो निगेटिव क्वेश्चन भी देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिखित या मुद्रित सामग्री, कि जो बच्चे देख नहीं पाते आप उन्हें लिखी हुई सामग्री देंगे तो उनके लिए उचित होगा क्या? तो यही आपका गलत हो जाएगा और वही आपका सही मान लिया जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान अवधि, ऑप्शन बी दृढ़ आवेगशीलता, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, ऑप्शन डी सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD से संबंधित है। ये क्वेश्चन ADHD से संबंधित है। ध्यानाभाव जिनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है, और अति सक्रियता मतलब जो बच्चे काफी सक्रिय होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं। तो देखते हैं इसमें से उनसे कौन सा संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च अवधान अवधि, ऑप्शन बी दृढ़ आवेगशीलता, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, ऑप्शन डी सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दृढ़ आवेगशीलता। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी जो एक प्रमुख विशेषता है वो पूछी गई है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक जो प्रमुख विशेषता है प्रतिभाशाली बच्चे की वो बतानी है। तो कौन सी है देखते हैं। ऑप्शन ए उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी रचनात्मकता की कमी, कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसमें रचनात्मकता की कमी तो नहीं हो सकती, तो गलत हो गया। ऑप्शन बी बाध्य संप्रेषण कौशल, क्योंकि बाध्य संप्रेषण मतलब बच्चे जो हैं वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। ऑप्शन डी दिया है दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, बिल्कुल गलत है, कि प्रतिभाशाली बच्चा जो होगा वो दूसरे को कॉपी नहीं करेगा, दूसरे की नकल नहीं करेगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, जो कि एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अभिकथन है एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, तो सही दिया है। ऑप्शन उसका तर्क जो है आर दिया है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, कि सीखना जो है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका जो तर्क दिया है वो गलत दिया है। यहाँ पे भी आपको सही विकल्प चुनना है। जैसा कि आपको बताएं कि जब आपका अभिकथन सही दिया हो और तर्क गलत दिया है तो आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए सही है लेकिन आप गलत है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति। ऑप्शन ए निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। ऑप्शन बी निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। ऑप्शन सी विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। ऑप्शन डी ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम। तो यहाँ पे पूछा है कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। और यहाँ पे दिया है निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है ना तो निर्माण और ना ही विवेचना करने में सक्षम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति जो है वो निर्माण एवं विवेचना दोनों करने में सक्षम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को किस शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को कौन सी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देना मतलब बच्चे जो है वो करके सीखें। ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देना मतलब बच्चे जो है वो करके सीखें। इसमें आपको कौन सी शिक्षण प्रविधि को बढ़ावा देना होगा, यही पूछा गया है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो दिया है यहाँ पे मतलब पाठ्य पुस्तक केंद्रित मतलब बच्चों को रटवाना, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। शिक्षक केंद्रित जो कि आपको पहले ही बताया कि शिक्षक केंद्रित आपका ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। परीक्षा केंद्रित क्या बच्चा है वो परीक्षा मतलब रिजल्ट के लिए ही पढ़ता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए
कौन सा सार्वभौमिक विकल्प का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है, नहीं है। ऑप्शन ए सहभागिता के बहुविध साधन, ये तो हिस्सा है अभी सार्वभौमिक विकल्प का। भेदभाव के बहुविध तरीके, भेदभाव। ऑप्शन सी प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, सही है। ऑप्शन डी अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके, ये भी है। तो यहाँ पे पूछा है कि अधिगम मतलब सीखने में क्या आप किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव करेंगे? नहीं करेंगे, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुरूपात्मक चिंतन, ऑप्शन बी कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पे पूछा है कि समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो अनुरूपात्मक चिंतन क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुरूपात्मक चिंतन। क्योंकि अनुरूपात्मक चिंतन को अनुरूप सोच, अनुरूप सोच या फिर सादृश्य के नाम से जानते हैं, सादृश्य के नाम से जाना जाता है। यह समस्या समाधान के साथ साथ तर्क वितर्क, सामाजिकरण, स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही दिया है। क्योंकि बच्चे घर परिवार तथा पास पड़ोस के परिवेश से बहुत से अनुभवों को लेकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल सही है। इसका तर्क आर दिया है इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अनदेखी करनी चाहिए। तो अनदेखी नहीं करनी चाहिए और ना ही तो वो अतार्किक है, तो ये आपका गलत दिया है तर्क यहाँ पे। तो आपको इसमें भी सही विकल्प चुनना है। तो जैसा कि आपको पहले बताया था, जब आपका अभिकथन सही दिया हो और तर्क गलत दिया है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये सही है लेकिन आर गलत है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं, तो सही है। ऑप्शन भी दिया है भावात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होता है, भी सही है। ऑप्शन सी भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है, यही आपका गलत दिया है और वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी दिया है भावनाएं अधिगम के लिए प्रेरणा को प्रभावित करती है, ये भी सही है। क्योंकि जो यहाँ पे गलत होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। क्योंकि भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये गलत दिया है, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि आंतरिक अप्रेरणा जो है उसका उदाहरण जो है वो नहीं है, ये पूछा गया है कि नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी स्पष्टता के लिए चाहत, ऑप्शन डी पुरस्कार पाने के लिए प्रयास। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास, जो कि आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। आंतरिक अप्रेरणा में कौन कौन से आते हैं? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, ये सभी आते हैं आंतरिक अप्रेरणा में। और बाह्य प्रेरणा के जो उदाहरण होते हैं उसमें पुरस्कार होता है और माता पिता आते हैं, शिक्षक है, उपहार है, ये सभी चीजें आती हैं बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, पूछा गया कि सीखना अधिक प्रभावशाली कब होता है। ऑप्शन ए विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, बिल्कुल सही है। कि बच्चों को कोई भी विषय पढ़ाएंगे तो वो उसके वास्तविक जीवन के साथ, उसके अनुभवों के साथ उसे जोड़ के पढ़ाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा। ऑप्शन बी दिया है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, क्योंकि ये तो गलत दिया है, ना ही तो बहुत अमूर्त होनी चाहिए और ना ही तो जटिल होनी चाहिए। ऑप्शन सी विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, ये भी आपका गलत दिया है। ऑप्शन डी पूर्व ज्ञान से संबंधता स्थापित ना की जाए, ये भी गलत दिया है, क्योंकि सीखने में बच्चे के पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि उससे संबंधता स्थापित ना की, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इज राइट आंसर, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ऑप्शन सी, महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों के अनुरूप क्लास का वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। स्वायत्तता क्या होता है कि बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो जैसे पढ़ना चाहते हैं उन्हें वैसे ही पढ़ाना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। महारत उन्मुख पुष्टि देने से बचना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।